नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं होता है, वो नागरिक की सबसे बड़ी ताकत होता है। तभी तो हम ये चिन्ह दिखाते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन आप पूरे भरोसे के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और वहां आपसे ये कहा जाए आपका नाम मतदाता सूची में है ही नहीं, तो उस लोकतंत्र की हालत क्या होगी। यही नहीं, वेबसाइट पर नाम मौजूद है, पर्ची आई है, लेकिन बूथ पर नाम गायब। बीएमसी चुनाव में सामने आ रही घटनाएं सिर्फ तकनीकी चूक नहीं लगती हैं, बल्कि ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या देश की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में से एक का चुनाव व्यवस्थित तरीके से गड़बड़ियों की भेंट चढ़ रहा है। तो आज ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मतदाता का नाम ना होना, गायब हो जाना, पर्ची उसके पास है, वेबसाइट पर भी नाम है, लेकिन वहां पर बूथ पर जब वो पहुंचता है तो नाम गायब हो जाता है, तो सवाल खड़े होंगे ही ना। तो दोस्तों, ये जो मामला है तब और गंभीर हो जाता है या हो गया जब जानी मानी पत्रकार प्रीति सोमपुरा जब वोट डालने पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। और देखिए, हैरानी की बात तो ये थी कि चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी आधिकारिक वेबसाइट पर उनका नाम मौजूद था। यानी डिजिटल रिकॉर्ड कहता है कि आप मतदाता हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि आपका कोई वजूद नहीं। ये अकेली घटना नहीं थी। जिस इमारत में वो रहती हैं, वहां 40 से 34 लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं मिले, गायब थे। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जब इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना है कि बीएमसी से हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम उस वोटिंग लिस्ट से कट कर दें? और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जबकि मैं अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चेक कर रही हूँ, उनके ऐप में जाके चेक कर रही हूँ, तो मेरा नाम और मेरी पूरे फैमिली का नाम और बिल्डिंग में जो बाकी लोग हैं सबका नाम इस लिस्ट में है। जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट, उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दे। सोचिए, 85% मतदाता एक ही बिल्डिंग से अचानक गायब हो जाए, तो ये इत्तेफाक है या सिस्टम की सोची समझी विफलता। चुनाव आयोग ने इस बार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दावा किया था कि मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध किया गया है, पारदर्शिता लाई जा रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है। नाम एक जगह, बूथ दूसरी जगह, पर्ची पर कुछ और, वेबसाइट पर कुछ और। यही नहीं, कई जगहों पर नाम पुरुष का है और फोटो महिला की लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ डेटा एंट्री की गलतियां हैं या फिर सोची समझी इस तरह की एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। मतलब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सोची समझी मतदाताओं को भ्रमित करने की रणनीति, ये सवाल खड़ा होगा ही ना दोस्तों। इन आरोपों को और धार दी उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए और सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता पर्ची पर एक बूथ का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जब लोग जाकर जांचते हैं, सामना करते हैं, तो उनका नाम किसी और बूथ पर दर्ज मिलता है। नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक
जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं थी। नहीं, हमारा तो विरोध अब सारे लोग विरोध करेंगे, क्यों इसलिए करेंगे, आज का जो अनुभव है वो अगर देखे तो इसीलिए उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब हर पूरे नेशन में एक ही टाइम घोटाला करो, गड़बड़ करो और पूरे देश पर कब्जा करो। नतीजा, आम मतदाता घंटों भटकता है, कई लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं और यही लोकतंत्र की सबसे खतरनाक हार हो जाती है, जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जब नागरिक मतदान से विमुख हो जाए। यही सबसे बड़ी हार है कि नहीं? लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाला पहलू वो है जो शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। भारत में मतदान के बाद उंगली पर लगने वाली अमिट स्याही, जो दशकों से, जी हां दशकों से फर्जी वोटिंग के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर देखी जाती है और रही भी है, उसकी जगह अब मार्कर पेन से निशान लगाया जा रहा है। समझ रहे हैं? उद्धव ठाकरे का आरोप है कि यह स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब साफ है, कि एक व्यक्ति को दोबारा वोट डालने का रास्ता खुल जाता है। सवाल यह नहीं है कि ऐसा हो रहा है या नहीं, सवाल यह है कि ऐसी आशंका की गुंजाइश ही क्यों छोड़ी गई। है जवाब कोई चुनाव आयोग के पास, प्रशासन के पास? अब यहां पर दोस्तों एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी खड़ा होता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो, अगर पहचान और बूथ की जानकारी मेल ना खाए आपस में, और अगर वोटिंग की बुनियादी सुरक्षा जैसे अमिट स्याही से समझौता किया जाए, तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? आप ही बताइए, कैसे बचेगा? लोकतंत्र सिर्फ बैलेट बॉक्स से नहीं चलता, वो भरोसे से चलता है, भरोसे से। और जब भरोसा टूटता है तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिक रस्म बनकर रह जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आज जरूरत है कि इन आरोपों की स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो। ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का है जो अपने वोट को आवाज मानता है। अगर आज बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में ये हाल है, तो कल विधानसभा और लोकसभा में क्या गारंटी है? बताइए, क्या गारंटी है? क्योंकि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है, वाजिब भी हो जाता है, और उसका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता तभी आएगी और शायद मतदाता यानी आम नागरिक को भरोसा भी तभी होगा। तो दोस्तों सवाल बहुत सीधा है इस बीच, अगर आपका नाम सूची में नहीं है, आपकी उंगली पर स्याही नहीं है और आपका बूथ कहीं और भेज दिया जाए, तो क्या आप वाकई वोट डाल पाएंगे, अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे? और अगर नहीं, तो क्या ये लोकतंत्र की चोरी नहीं कहलाएगी? सोचिए, क्योंकि अगली बारी सूची से नाम शायद किसी और का नहीं, आपका भी कट सकता है, आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूं, जागरूक होने के लिए कह रही हूं, आवाज उठाने के लिए कह रही हूं, अलर्ट होने के लिए कह रही हूं, अपने मत के लिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है जो तय करता है कि हमें कैसी सरकार चाहिए, कैसा प्रशासन चाहिए। तो इसलिए जागरूक होना जरूरी है, डरना नहीं, आवाज उठाना जरूरी है, चुप रहना नहीं, सवाल पूछना जरूरी है। जवाब देही कोई दे या ना दे, लेकिन सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है, संविधान तभी जिंदा रहता है और देश हित में तभी हम अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।